हाँ, ये चादर में था, बदबू थी इसमें बहुत। बेटे से ही 5 पड़ा था वहाँ, 2 दिन का मरा हुआ। क्या बतावे भाई, फिर कभी काम लगा कभी नहीं लगा। ये 4000 किराया है इसका। नासिर, मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि गुर्बत की वजह से एक बाप अपने बेटे को बगैर कफन के दफनाने कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वक्त वो गरीब बाप हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं कि ये क्या वाक़या बना और किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका जवान बेटा जो है वो चला गया। मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपकी जो वायरल हुई है, आप कफन के बगैर अपने बेटे को दफना रहे थे, क्या वजह थी? वो ये हो गया सी, मतलब उठ गई थी उसमें बदबू। अच्छा। तो उरे मोहल्ले वालों ने करा इधर आज इसे टाइम सिर रख दो। अच्छा। फिर उधर जाके हमने कफनी मतलब पढ़ाई जो करना हो गया, अजानी जनाजा वो भी फिर पढ़ा के उसे रख के आए। अच्छा, मुझे बताएं उसमें बदबू क्यों हुई थी, क्या था, कैसे डेथ हुई? वो पड़ा था वहाँ, 2 दिन का मरा हुआ, पता नहीं 1 दिन का, अल्लाह जाने, हमें नहीं पता। उधर पुलिस जिक्रिया की भी आई है, उन्होंने चाचा इसे टाइम सिर रख दो, इवे ना होवे फट ना जावे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप कब्रिस्तान गए हैं तो एक चादर में लपेट के ले गए हैं? हाँ, ये चादर में था, बदबू थी इसमें बहुत। अच्छा। हाँ, वहाँ लपेटी है। फिर मौलवी बुलाया, अल्लाह उसका भला करे। उन्ना चाचा मैं सारा ऐसा धो के कफन पड़ा के पढ़ाई पुढ़ाई करके इसे रख दे कब्रिस्तान में। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं जब आप घर से लेकर गए हैं तो एक चादर में लपेट के गए हैं? ये चादर कंबल थे। अच्छा, तो मुझे बताएं ये कफन क्यों नहीं खरीद सके आप, किस तरह जिंदगी पल्ले हिसाब नहीं था कोई, फिर उधर ही करा हिसाब। तो आपके और कितने बेटे हैं? बेटे से ही 5। 2 शादीशुदा, 2 कुंवारे, बेटियां सी 3, 2 ब्याही और है, 1 कुंवारी है छोटी। अच्छा, तो ये बेटा आपके साथ रहता था? ये चला भी जाता था, घर भी आ जाता था, कई दिन नहीं भी आता था घर। ये मसला क्या वजह थी, क्यों नहीं घर आता था? ये नशा पत्ता करता था ना। अच्छा, नशा जब भी तो यहाँ टीके लगा लिए, आईसी पी ली, जो भला मिल गई न कर लेने नशा। फिर वहाँ पे पुलिस किसने बुलाई और पुलिस कैसे आई? वो साथ वाले कह रहे थे ये बदबू जो उठी पड़ी है, ये वजह क्या? मैंने कहा भाई डॉक्टर को बुलाओ, जिसे मर्जी बुलाओ तुम। देखियो हम तो है सीधे बंदे, ये मेरा बेटा था, इसी मसला था, मोहल्ले वाले कह रहे थे बदबू हो रही है। तो मैंने कहा भाई इसे मारे। फिर वो थानेदार अच्छा था बेचारा, उनने कहा यार तुम्हें नहीं मरना दिख रहा, ये जो लाश कबर तुम कह रहे हो नहीं बनाने देते, ये नहीं करते, वो बेचारे ने हलफ सही करा। वो हाँ, वो 3-4 बारी आया गड्डी पे, वो था भी मेरे ख्याल लुआरी गेट का थानेदार। हाँ, उसने फिर आके कफन वगैरह ले लिया? हाँ, कफन किसने लिया? कफन वो थे मंगाया, मेरा भांजा था, उनने लू के नीला दुला के कलमा कुलमा पढ़ के सब चीज उधर रखा। किस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने टाइम का खाना मिल रहा है, क्या बतावे भाई, क्या तुम्हें काम लग जाए तो सही, नहीं लगे तो कुछ नहीं लगे तो फिर बैठे। काम शाम नहीं लगता? फिरते हैं ना बच्चे रेडी पे, कभी लगा काम हवाई रोज ही हो, कभी नहीं लगा। किस चीज की फेरी लगाते हैं? ये कबाड़े की। कबाड़ की? हाँ। अच्छा। फिर कभी काम लगा कभी नहीं लगा। ये अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, फोत हो गया, तो तब क्या गुजरी आप पे? वो माँ तो वो रात को भी आए वो बंदे उधर के दफ्तर वाले, उनने वो मैंने कहा तू दे दे नहीं सी भी, सवेरे मेरा जमा था उनके वहाँ दे के आया हो। हाँ, मैंने कहा फोन नंबर भी दिया इन्हें, इन्होंने आगे पूछा नहीं है। फिर अल्लाह वारिस। घर किराए पे है? हाँ। कितना किराया देते हैं? ये 4000 किराया है इसका। अच्छा। ना फिलहाल भी जरा पानी का इंतजाम है, पानी लाऊं मैं फिल्टर पे से भर के। इस घर में पानी का इंतजाम भी नहीं है? नहीं। 4000 किराया है। हाँ। पानी आप वहाँ से फिल्टर से भर के आते हैं? वहाँ से लाते। अच्छा, बाकी बेटे आपका साथ नहीं देते?
वो शादीशुदा बाल बच्चों में वो उनके बेचारों का कबाड़े कभी लग गया काम, कभी नहीं लगा, ये रोला। नाज़रीन, तो बुज़ुर्ग की गुफ्तगू आपने सुनी कि गुज़श्ता रोज़ से जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि गुर्बत की वजह से इनके पास पैसे नहीं थे कि अपने बेटे का कफ़न ख़रीद सकते, और बग़ैर कफ़न के जो है वो चादर में कंबल में लपेट के कब्रिस्तान ले जाते हैं और वहाँ दफना रहे होते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो जो है वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जो है वो वहाँ पर आती है और इंतज़ाम करती है तदफीन का और गुस्ल वगैरह, और जो कफ़न का इंतज़ाम है वो वहाँ किया जाता है। और देखें कि बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या कि किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और इस तरह का वक्त आ गया कि वो अपने बेटे का कफ़न तक ना ख़रीद सके।